नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 21 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां हमास और हिजबुल्लाह की जंग के बीच यमन की हुई एंट्री, यमन के यहूतियों ने, विद्रोहियों ने इजराइल पर दागे भीषण बमबारी कर दी है। दूसरी खबर में आपको बताएंगे जहां खत्म हो रहा है इजराइल का गोला बारूद, अमेरिका और यूरोप के पास भी आई भीषण कमी। तीसरी खबर में बताएंगे जहां इजराइल और हमास युद्ध पर अमेरिकी सैनिकों पर असर, इराक और सीरिया में निशाना बनाकर किया गया हमला। चौथी खबर में बताएंगे इराकी सेना कूच किया फिलिस्तीन बॉर्डर, इजरायलियों को करारा झटका देने की तैयारी में। अगली खबर में जहां इजरायली सेना ने गाजा में एंट्री के लिए इजरायली सैनिकों को कहा ट्रेनिंग जारी रखो, कभी भी युद्ध का हो सकता है आगाज। तो एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे जहां आखिर क्यों गाजा स्ट्रिप में नहीं घुसने देना चाह रहा है। आखिर इस बीच मालदीव ने भारत के राष्ट्रपति और भारतीय सेनाओं को लेकर क्या कुछ ऐलान किए हैं, तो सब कुछ खबरें आपको विस्तार से बताएंगे एक एक करके। और अल-अक्सा मस्जिद में आखिर कल क्यों हुआ बड़े पैमाने पर जुटान, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई बड़े पैमाने पर। आज एक बार फिर से अल-अक्सा मस्जिद में उमड़े नमाजी। हमास ने की थी अपील, अल-अक्सा मस्जिद में भारी संख्या में पहुंचे लोग। दरअसल आपको बता दें हजारों फिलिस्तीनी जो है वो आज एक बार फिर से अल-अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की। यरूशलेम अधिकृत क्षेत्रों और जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट में हजारों फिलिस्तीनी अल-अक्सा मस्जिद पहुंचे और ज़ियोनी सेना द्वारा भारी सुरक्षा उपायों के साथ जुमे की नमाज अदा करने की इबादत करने के बाद फिलिस्तीनियों ने इस पवित्र स्थल पर वापसी की और ईश्वर से दुआ की है। अल-अक्सा मस्जिद में हजारों फिलिस्तीनी ऐसे समय में जमा हुए जब इजरायली सैनिकों और इजरायली लोगों ने अल-अक्सा मस्जिद पर फिर से दावा बोल दिया है। कई इजरायली वंशजों ने आपको बता दें शुक्रवार को ज़ियोनी सेना और सुरक्षा बलों के समर्थन में अल-अक्सा में हमला किया। लगातार जिस तरीके से एक तरफ हमला चल रहा है, दूसरी तरफ इस युद्ध के बीच भी फिलिस्तीनियों ने अपने पवित्र स्थल जाना नहीं भूले और बड़े पैमाने पर आपको बता दें यहाँ पर लोग पहुंचे हुए। दरअसल हमास ने अपील भी की थी। इस बीच इजराइल ने जो है वो हिंसा भड़कने की आशंका जताई थी। इजराइल ने आशंका जताई कि नमाज के बाद जो है वो हिंसा भड़क सकती है। हमास और इजराइल के खिलाफ बड़े हमले करने का प्लान बना रहा है और हमास ने अपील की कि अल-अक्सा मस्जिद में नमाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे। और जंग में अमेरिका ने भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने यमन की तरफ से दागी गई कई मिसाइलों को नष्ट किया, हमने आपको बताया। तो लगातार सिचुएशन खराब हो रही है। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार मुस्लिम देशों ने 20 बड़े फैसले लिए हैं और 20 प्रस्ताव पास किए हैं। लगातार 20 प्रस्ताव के बाद खरबों और अरबों रुपए का यमन खास करके गाजा और फिलिस्तीनियों को पहुंचने लगी मदद। इस्लामिक सहयोग संगठन ने जेद्दा में की बैठक में 20 बड़े प्रस्ताव पास किए गए थे, जिसका असर अब धरातल पर देखने को मिल रहा है। 20 प्रस्ताव में सबसे पहले जो है वो युद्ध पूरी तरीके से बंद, हवाई रॉकेट बंद करने की अपील की गई थी और दूसरा ये था कि मानवीय मदद पहुंचाने की बात कही गई थी, जो कि अब मानवीय मदद जो है वो तेजी के साथ पहुंचने लगी है। तीसरा, हॉस्पिटलों को निशाना बनाए जाने की भी निंदा की गई थी। इस पूरे बैठक में कहा गया था हॉस्पिटलों और मस्जिदों को निशाना बनाना ठीक नहीं है। चौथा, नागरिकों की सुरक्षा पर प्राथमिकता दी गई थी और ये कहा गया कि नागरिकों की जो सुरक्षा है वो हमारा प्राथमिक अधिकार है। इजराइल को तत्काल आम नागरिकों पर हमले बंद करने चाहिए। इजराइल लगातार मस्जिदों को निशाना बना करके हमले कर रहा है। वहीं सुरक्षा परिषद छठा है, सुरक्षा परिषद की विफलता पर सवाल किए गए हैं। इस्लामिक देशों के ग्रुप ने इजरायली सेना के युद्ध अपराधों को रोकने और निर्णायक कार्रवाई नहीं करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कड़ी शब्दों में निंदा की और संगठन ने सुरक्षा परिषद से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में जिम्मेदारियों को आग्रह किया। 7वां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की गई है कि तत्काल फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलाया जाए, इजराइल को हटाया जाए। वेस्ट बैंक और अल-कुद्स, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और उपनिवेशिक आतंकवाद पर हमले में बढ़ोतरी के खिलाफ चेतावनी दी और सम्मति। अल-कुद्स में पवित्र स्थलों की पवित्रता को सुरक्षित करने यानी अल-अक्सा मस्जिद को सुरक्षित करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। फिलिस्तीन राज्य के लिए समर्थन किया गया। उन्होंने कहा है कि एक फिलिस्तीन राज्य, एक स्टेट अलग बनना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की निंदा की गई है जिन्होंने जो है वो इजराइल की आक्रामकता का समर्थन किया है, उसमें भारत भी था। यह आप समझ लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की निंदा में भारत भी था, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा जो है वो फिलिस्तीन को फ़ोन करके उनका हाल चाल न केवल जाना बल्कि इस सिचुएशन को भी कंट्रोल किया। तो ये भी चीज़ थी। इस बीच अगली अपडेट आपको बता दें, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की निंदा के साथ ऐसे 20 प्रस्ताव पारित किए गए जिस पर इजराइल पर कड़ी कार्रवाई की भी तलवार लटक रही है। एक और खबर निकल के, गाजा में मस्जिदों पर की गई भीषण बमबारी। जी हाँ, मिसाइलों से दागा एयर स्ट्राइक किया गया जिसमें से मस्जिदें ध्वस्त।
दरअसल खबर निकल के आई है कि गाजा में जो है वो अल ओमरी मस्जिद को जो है वो इजरायली एयर स्ट्राइक ने बीती रात को ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पर जो है वो बड़े पैमाने पर मस्जिद हुआ करती थी और इसी पूरे मस्जिद पर ही जो है वो अटैक कर दिया गया है। और इजराइल ने मस्जिद पर अटैक करने के बाद कहा है कि फिलहाल इस पूरे मामले में जो है वो सीधे तौर पर इस मस्जिद पे अटैक के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर हमास के आतंकी रहते थे, यानी उन्होंने हमास के आतंकी बताते हुए इस पूरी मस्जिद को जो है वो ध्वस्त कर दिया है। तो इजराइल का लगातार ये एक्शन जारी है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आखिर इजराइल के खिलाफ अब हमास के बाद हिजबुल्लाह ने तैयार की अपने 500 खतरनाक लड़ाकों को दी ट्रेनिंग। 5000 खतरनाक लड़ाकों को ट्रेनिंग युद्ध में उतारा। इजराइल पर एक और बड़े हमले की तैयारी, ये मंसूबा लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ग्रुप कर रहा है। हिजबुल्लाह ने आज क्लियर कर दिया है, एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि हमारे 5000 लड़ाके पूरी तरीके से युद्ध में मरने के लिए तैयार हैं। इसे मौत का दस्ता नाम दिया गया है। इसका काम हमास की तरफ से ही इजराइल पर हमला करना है। हिजबुल्लाह ने इस ग्रुप को इजराइल में इसी तरीके का एक और हमला करने के लिए कहा है जैसा हमास ने इस महीने किया है। हमास के खूनी हमले में अब तक 1400 के करीबी इजरायली मारे गए हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल कर आई है कि हिजबुल्लाह ने 5000 लड़ाकों को ट्रेनिंग दी है और बाकायदा ट्रू फ्रंट वार के लिए तैयार रहने का ऐलान कर दिया, यानी ट्रू फ्रंट वार होगा। 5000 लड़ाके जो इसमें सीधे तौर पर शामिल हैं। और अब तक सबसे बड़ी अपडेट निकल के यही आ रही है कि इस पूरे मामले में जो है वो अब कहा जा रहा है कि अगर गाजा में इजरायली सेना गाजा में एंट्री करती हैं तो इधर हमारे लड़ाके इजराइल में एंट्री करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है इजराइल का ऐलान, हमास के लड़ाकों ने ऐलान कर दिया। अगली एक और अपडेट, इजराइल के बाद सऊदी अरब पहुंचे ऋषि सुनक। गाजा संकट पर बोले तनाव कम करने के लिए काम कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच 13 दिन युद्ध चल रहा है और ये लड़ाई दिनों दिन भीषण होती जा रही है, जिसके बाद पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गया है। इजरायलियों के प्रति समर्थन दर्शाने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे। गुरुवार को सुबह सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल के तेल अबीब पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और हमास के लड़ाकों के खिलाफ युद्ध में अपना समर्थन दिया और अचानक हमले की निंदा की। और उसके बाद सुनक सऊदी अरब पहुंचे और वहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से 1-to-1 बातचीत की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रियाद में यह मुलाकात की और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से गाजा में संकट पर चर्चा की। और इससे पहले सऊदी अरब पहुंचने के बाद सुनक ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि हम नहीं चाहते हैं कि हमास का आतंकी हमला गाजा में भयानक मानवीय संकट का कारण बने। तो इस तरीके से सऊदी अरब में भी अपना प्रभाव का उपयोग करने की अपील की है। सऊदी से कहा गया है कि गाजा में मानवीय मदद पर जताई सहमति। प्रधानमंत्री सुनक और क्राउन प्रिंस के बीच गाजा में तत्कालीन मानवीय मदद के तौर पर भोजन, पानी और दवा उपलब्ध कराने की जरूरत पर सहमति जताई गई है और सीधे तौर पर इस पे ये चीज़ें कही गई हैं। तो ये कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, इजराइल और हमास जंग के बीच अमेरिका ने अब कर दिया नया और खतरनाक ऐलान। जंग इससे भड़केगी, शांत नहीं होगी। इजराइल और यूक्रेन के मदद के लिए फंड बढ़ाया। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग 2 हफ्ते से जारी है। अमेरिका ने अब लगातार इजराइल को अपना संरक्षण दे रहा है। इन 2 हफ्तों के दरमियान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंच गए। गाजा के हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक में 500 मरीजों की मौत के बाद बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने पहुंचे थे और अपनी यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने इजराइल और यूक्रेन युद्ध की सफलता पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा है कि ये युद्ध अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता इसी तरीके से जारी रहे तो दुनिया के अन्य क्षेत्रों में संघर्ष और अराजकता पैदा हो सकती है। उन्होंने दोनों देशों के लिए अरबों डॉलर के सैन्य मदद की मंशा का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि 100 अरब डॉलर के फंड की व्यवस्था तत्काल की जाए, जिसे इजराइल से लेकर यूक्रेन और ताइवान को दिए जाएंगे। यानी ताइवान को जो है वो चाइना के खिलाफ खड़ा किया गया है और यूक्रेन के रूस के खिलाफ और जो है वो हमास के खिलाफ इजराइल और मुस्लिम देशों के खिलाफ इजराइल को मजबूत किया जा रहा है। तो ये अमेरिका की फंड वाली नीति जो है वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकती है। एक और खबर निकल के आई, पकड़ी गई क्या उत्तर कोरिया की चोरी। दरअसल आपको बता दें, इजराइल पर हमले के लिए हमास के लिए कौन से हथियार दिए किम जोंग ने। बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इजराइल पर हमले के लिए उत्तर कोरिया ने हमास की हथियार सप्लाई की थी। कुछ सबूतों के आधार पर दक्षिण कोरिया के एक्सपर्ट ने दावा किया है। बरामद किए गए हथियारों से पता चलता है कि रॉकेट गाजा में नहीं बल्कि उत्तर कोरिया में बनाए गए हैं। उत्तर कोरिया के हथियारों पर नजर रखने वाले दक्षिण कोरिया के 2 एक्सपर्ट के हवाले से एपी ने रिपोर्ट में की है कि रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने 7 अक्टूबर को हमले के उत्तर कोरिया के एक F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और कंधों पर रखकर चलाने वाले हथियारों का इस्तेमाल जो है वो किया था।
रॉकेट प्रोपेड लॉन्चर एक ही वॉरहेड से फायर करते हैं और इन्हें तुरंत दोबारा लोड किया जा सकता है। खासतौर पर गुरिल्ला बलों के खिलाफ ये एक कीमती हथियार के रूप में काम करता है और ये चीज़ें जो है उत्तर कोरिया में ही बनती है। और यही कारण है कि दक्षिण कोरिया के एक्सपर्ट ने इस बात को चिताया है कि ये उत्तर कोरिया का ही खूंखार हथियार जो है वो हमास तक पहुंचा है। अगली एक और खबर निकल के आई, सऊदी से लेकर जर्मनी और एम डोनाल्ड्स तक फिलिस्तीन की मदद में जा रहे हैं अरबों खजाना। फिलिस्तीन की गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में हर तरफ तबाही और चीख पुकार मची है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग इजरायली बम की जद में आने के बाद लगातार मारे जा रहे हैं। दुनिया भर में इसका विरोध भी हो रहा है। इजरायल ने आखिरकार गाजा के लोगों के लिए मानवीय मदद को मंजूरी दे दी है। मिस्र के रास्ते उन्हें खाना पानी और अन्य जरूरी चीज़ें मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। अरब मुल्कों ने गाजा को मानवीय मदद देने की पहल शुरू कर दी है। रूस से लेकर जर्मनी तक ने गाजा के लिए आर्थिक मानवीय मदद का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि मिस्र के रास्ते राफा क्रॉसिंग के पास कमोबेश 200 से 3000 टन सामान लेकर गाजा के बाहर खड़ा है। इन्हें अंदर जाने की इजाज़त अब तक नहीं दी गई है। यूनाइटेड नेशन लगातार गाजा से लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है। ताज़ा बयानों में यूनाइटेड नेशन की संख्या यूनिसेफ ने बताया है कि अगर गाजा को जल्दी खाना पानी नहीं भेजा गया तो हालात गंभीर हो सकते हैं, बीमारी पैदा हो सकती है, लोग भूखे से मर जाएंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, तेलंगाना में राहुल गांधी बोले राज्य में कांग्रेस की लहर सत्ता में आएगी। पार्टी केसीआर और बीजेपी को बताया एक साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को भविष्यवाणी की है कि तेलंगाना में कांग्रेस की लहर होगी और पार्टी सत्ता में आएगी। राज्य में विजय भेरी यात्रा के हिस्से के रूप में कई बैठकों को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास जताया है कि कांग्रेस अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा है कि इसे लिख लें, कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आ रही है और उन्होंने दोहराया है कि सत्ता में आने के बाद वो राज्य में जातीय जनगणना कराएगी। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि वो तेलंगाना के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा है कि जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी तो हम वहाँ आगे रहेंगे। आपका सिपाही दिल्ली में बैठा है और जब भी आपको जरूरत होगी तो वो आ जाएगा। अगली एक और खबर निकल के आई है, इजराइल पर हमास के हमले के बाद भारत भी सतर्क, आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीति। कुछ साल पहले तक ये चर्चा जोरों पर थी कि अपनी सीमाओं को अभेद बनाने के लिए इजराइल की तरह कदम उठाना चाहिए, लेकिन इजराइल पर हमास के हमले के बाद चर्चा का बिंदु पूरी तरीके से बदल गया है। अब इजराइल से सीख लेने की बात बिल्कुल अलग संदर्भ में हो गई है। इजराइल की घटना से सबक लेकर सुरक्षा एजेंसियां, केंद्रीय सशस्त्र बल और राज्यों के विशेष बल को एंटी टेरर रणनीति के लिए खास तौर पर तैयार करने की बात कही जा रही है। पिछले दिनों एक सुरक्षा संबंधी बैठक में आतंक रोधी केंद्रीय एजेंसियों के ओर से इस बात की पुरजोर वकालत की गई। चरम संगठन हमलों के जवाब के लिए राष्ट्रीय स्तर पर फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि राज्य के विशेष बल और आतंक रोधी केंद्रीय बल मिलकर तकनीकी प्रयोग के साथ आतंक रोधी जमीनी अभ्यास बढ़ाएंगे। और इस चीज को लेकर के जो है वो कहा जा रहा है कि हमले की तैयारी भारत भी करेगा। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार इजराइल और अमेरिका के झंडे को पैरों से रौंदा। हैदराबाद में मुस्लिम महिलाओं का फिलिस्तीन को दिया खुला समर्थन। जी हां, इजराइल और हमास के बीच युद्ध 13वें दिन भी जारी था और हमास द्वारा 7 अक्टूबर को अचानक से हमला किए जाने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका समेत ज्यादातर पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन किया और आतंकी हमले की निंदा की। इजराइल भी हमास को खत्म करने के लिए बमबारी कर रहा है, जिसमें कई आतंकी ढेर हो चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में कई देशों से फिलिस्तीन को भी समर्थन मिला है। भारत ने भी फिलिस्तीन और इजराइल मुद्दे पर लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। इस बीच गुरुवार को तेलंगाना में भी फिलिस्तीन के समर्थन देखने को मिला है। आपको बता दें, इजराइल और हमास युद्ध के बीच हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में महिलाएं फिलिस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित की है और अमेरिका और इजराइल के झंडे को रौंद दिया है। एक और खबर, गाजा में हालात ठीक नहीं, अभी लोगों को निकालना मुश्किल। इजराइल और हमास जंग के बीच फिलहाल केंद्र सरकार का बड़ा बयान। हमास गाजा हमले पट्टी पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में गाजा से भारतीय नागरिकों को निकालना मुश्किल हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गाजा में 4 भारतीय हैं और फिलहाल जैसी स्थिति है उसमें उन्हें निकालना ठीक नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा है कि जब भी मौका मिलेगा उन्हें वापस लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बगाची ने कहा है कि गाजा में जो स्थिति उसमें किसी को निकालना कठिन है, लेकिन अगर हमें मौका मिला तो हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से जो है उन्होंने ये चीज़ें कही हुई हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। एक और अपडेट निकल के आई, कांग्रेस के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी। 88 उम्मीदवारों का किया गया ऐलान। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। कई बड़े नामों को चुनावी नामों में उतार दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस द्वारा 144 उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जा चुका है। इसी कड़ी में अब यह दूसरी लिस्ट भी सामने आ गई है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के मुताबिक मुरैना दिनेश गुर्जर, जबलपुर से अभिषेक चौक से, चिंटू भोपाल उत्तर से, आतिक अकील इंदौर से,
इस तरीके से नामों को जो है उतार दिया गया है और कांग्रेस ने ये पूरी तरीके से, ताकि किसी भी तरीके को कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें और अपडेट अब फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ बनाए। जय हिंद, जय भारत।